Hi friends, greetings of the day. I am डॉक्टर रवि रंजन, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशिधर श्रीनिवास जो काफ़ी सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं आर्टिमिस गुड़गांव में। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिनका गुर्दे पर यानी कि किडनी पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो उस टॉपिक्स को लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये रूबरू कराता हूँ डॉक्टर शशिधर श्रीनिवास से। डॉक्टर शशिधर श्रीनिवास, आपका बहुत स्वागत है आरबीएम में। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर शशिधर, कौन कौन से लाइफ स्टाइल डिजीज़ का गुर्दे पर यानी कि किडनी पर बहुत गलत इफेक्ट, गंदा इफेक्ट आज के दौर में पड़ रहा है? लाइफस्टाइल कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, जो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, लोगों का हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनमेजर्ड, अनडॉक्यूमेंटेड और विदाउट ट्रीटमेंट किए हुए लोग हैं, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, हाई बॉडी मास इंडेक्स है, मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं जो खुद से लोग लेते रहते हैं, और इसके अलावा जो अनट्रीटेड कंडीशंस की वजह से ये प्रॉब्लम पब्लिक में काफ़ी अब ज़्यादा इंसिडेंस डिटेक्ट किया गया है रिसेंटली। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा इन लाइफ स्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड कि कैसे पता चलेगा कि गुर्दे पर असर आ रहा है? गुर्दा रोग बीमारी में काफ़ी कंडीशन में ये पता लगाना मुश्किल होता है इनिशियली। सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे सांस चढ़ना या पैर का फूलना या चेहरे पे फूलना, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन होना, बार बार पेशाब करना या ब्लड यूरिन के अंदर आ जाना या खून की कमी हो जाना, किसी को अचानक ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने लगे या नए यंग एज में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाए, या कभी यूरिन कभी टेस्ट कराया तो उसमें ब्लड या आरबीसी जा रहे हैं या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, या किन्हीं को किडनी स्टोन्स की बार बार फॉर्मेशन हो रही है, जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करने, इन डिफरेंट कंडीशंस में ये फिर टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में पता लगता है कि किडनी से किस तरह की बीमारी से ग्रसित है। यहाँ आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि वैसे प्रॉब्लम्स जैसे सांस का फूलना या खून की कमी होना या बाकी चीज़ों का भी गुर्दे से बहुत गहरा नाता हो सकता है। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि कभी भी कोई छोटा से छोटा प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसमें आप उसको सिर्फ नॉर्मल ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन मत लें, आप एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर कराइए ताकि आपका सही समय पर पता चल पाए कि आपको कहीं कोई और बीमारी तो नहीं हो रही जो बाद में पता चलने वाला। खैर डॉक्टर शशिधर, अब मैं जानना चाहूँगा एक एक बीमारी को लेके। ब्लड प्रेशर का और गुर्दे का बहुत क्लोज रिश्ता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें कि ब्लड प्रेशर किस तरह से गुर्दे की वजह से हो भी सकता है और किस तरह से इसको डैमेज कर सकता है। जी, ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक बना रहता है या अनकंट्रोल, नई ब्लड प्रेशर भी अगर डिटेक्ट होती है और वो अनकंट्रोल्ड रहती है या विदाउट मेडिकेशन रहती है या इरेगुलर ट्रीटमेंट में रहती है, तो हाई ब्लड प्रेशर इटसेल्फ कैन लीड टू किडनी डैमेज। साथ साथ में ब्लड प्रेशर ये भी एक तरीके का सिग्नल देता है कि किडनी की जांच जरूर कराएं। जिसको किसी को भी पहली बार डिटेक्ट होता है कि हाँ ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय रूटीन चेकअप जरूर किडनी का होना चाहिए। बेसिक टेस्ट में ही पता लग जाएगा कि हाँ किडनी की क्या स्थिति है, किडनी की क्या बीमारी है। अब कई बार अधिकतर टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया, अब वो किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम की वजह से है, क्या किडनी की वजह है या नहीं है। लेटर ऑन साल 2 साल में वो फिर अगर अनडिटेक्टेड रहती है तो किडनी फेलियर वाले स्टेज में चली जाती है, जहाँ से इरिवर्सिबल स्टेज होता है और उसको फिर रिवर्स करना कम्प्लीटली मुश्किल होता है वैसे कंडीशन में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहें,
रेगुलर मेजरमेंट हो ब्लड प्रेशर की, और साथ साथ में शुरुआती दौर में ही कुछ बेसिक किडनी के टेस्ट करा लिया जाए, जिससे पता लग जाए कि किडनी की परेशानी अगर है तो उसको ट्रीटमेंट ईजिली किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं आती हैं और ये पाया गया है कि अगर उन दवाओं को बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए तो उनकी वजह से जो गुर्दा है वो बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? जी, ब्लड प्रेशर ऐसी कंडीशन है जो आसानी से ट्रीट हो सकता है, बट लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि खुद से ट्रीटमेंट ना लें या अनक्वालिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट ना लें। ज़रूर टेस्ट कराएं और जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट कराएं, और ये ना सोचें कि दवाई ज़्यादा हो रही है या ब्लड प्रेशर अभी इसे हमें खाना ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी तो ये कभी बंद नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, चाहे एक दवाई खानी पड़े या 2 खानी पड़े, लेकिन ब्लड प्रेशर एनी हाउ शुड बी कंट्रोल एट एनी कॉस्ट। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम नहीं खाएं या हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगी डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से, तो स्पेशलिस्ट खुद ही उस दवाई की डोज या तो कम कर देंगे या अंडर मॉनिटरिंग रखेंगे, दवाई बंद भी हो सकती है। मोस्टली ऐसे केसेस में सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन करने से ट्रीटमेंट और इसके आउटकम पे काफ़ी बैड इम्पैक्ट आता है। ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर शशिधर कितने लोगों के गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं? आप तो रोज़ मरीज को देख रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनके गुर्दों के कंप्लीट खराबी के लिए ब्लड प्रेशर जिम्मेदार है, और इन मरीजों को समय रहते किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए, किडनी की अगर बीमारी होती है तो उसमें तो 80 to 90% लोग अफेक्ट होते हैं किडनी रोग से, अगर उन के से संबंधित है ये हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल लंबे टाइम में रहती है तो काफ़ी डैमेज करती है। किडनी इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। किडनी की वजह से हाइपरटेंशन जनरेट होता है, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है और किडनी डैमेज करता है, फिर वो किडनी डैमेज करता है, फिर बीपी बढ़ता है। तो इस तरीके से ये विशियस साइकिल चलता रहता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है, जिससे कि काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। यहाँ पर एक दो केस का जिक्र करना चाहूँगा मैं। ब्लड प्रेशर की वजह से जब गुर्दे खराब होते हैं तो अक्सर नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी बायोप्सी के लिए बोलते हैं, और उसमें कई मरीजों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि किडनी बायोप्सी बहुत ख़तरनाक है, बहुत इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड भ्रांति को दूर करने में मैं आपका स्टेटमेंट्स जानना चाहता हूँ। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के अवेयरनेस के लिए। किडनी बायोप्सी में सिंपल प्रोसीजर है, एक छोटे से निडल से जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं उसी तरीके से किडनी से एक निडल से ही सैंपल लेते हैं। ना तो इसमें कोई सर्जरी होती है और ना इसमें कोई मेजर ट्रॉमा होता है। हाँ, एज ए प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं 24 आवर के लिए, ताकि कोई भी अगर इफेक्ट आता है तो दैट कैन बी डील्ड ईजिली। सिंपल एक निडल से टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हैं, जो स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें डायरेक्ट करते हैं कि ये किडनी की क्या साइज है और कि यहाँ से किडनी बायोप्सी ईजिली संभव है, और सैंपल लेकर के ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये किडनी बायोप्सी मोस्टली नॉन कैंसरस कंडीशन में ही की जाती है। किडनी बायोप्सी सजेस्ट करना इटसेल्फ ये नहीं बताता कि ऐसे कंडीशन में ये कैंसर हो सकता है। मोस्टली ये नॉन कैंसरस कंडीशन के संबंधित रिलेटेड होता है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इजीली संभव है और सेफली संभव है। क्या ये बहुत कॉस्टली होता है? जिस कॉस्ट फैक्टर इसका क्या आता होगा? कॉस्ट थोड़ी आती है, बिकॉज हॉस्पिटल में एक दिन के लिए एडमिट होना होता है, बिकॉज मेनली फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस। जो हॉस्पिटल में नॉर्मल बेड चार्जेज होते हैं वो लगते हैं, अल्ट्रासाउंड की कॉस्टिंग होती है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कॉस्टिंग होती है। ये उतना कॉस्टली नहीं होता जितना नॉर्मली माना जाता है, बट आसानी से 30-40 हज़ार रुपये में की जा सकती है।
अब एक टॉपिक है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। गुर्दे को जो ब्लड सप्लाई करने वाली नलियां हैं, खून की नलियां, उनके सिकुड़ने की वजह से भी कई बार यंग एज में ब्लड प्रेशर देखा गया है। तो क्या ये क्योरेबल है? क्या इसमें भी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल हो पाता है? ये जानकारी मैं चाहूँगा डॉक्टर श्रीनिवास साहब दें। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो जैसे एक कंडीशन है जिसमें कि जो ब्लड सप्लाई है किडनी की वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, उसी तरीके से जैसे कोई हार्ट की ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है जहाँ पे क्लॉट जमा हो जाते हैं और जैसे हार्ट में स्टेंट लगाना पड़ता है, वैसे ही कंडीशन में और वही रिस्क फैक्टर जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोक करते हैं, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो किडनी की भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो अगर इस कंडीशन की वजह से किडनी अफेक्ट हो रही है, डैमेज हो रही है और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो रहा है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्टेज में एंजियोप्लास्टी और स्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आसानी से किया जा सकता है इसको। तो आज डॉक्टर शशिधर श्रीनिवास हम लोग के साथ थे और आज हम लोगों ने ब्लड प्रेशर टॉपिक पे बात की कि इसका गुर्दे पर किस तरह से असर पड़ता है और कहाँ हमें नहीं डरना चाहिए। बायोप्सी बहुत सिंपल टेक्निक है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर के लिए हो। ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ मरीज़ अपने आप मन से ले लेते हैं उससे बचें, क्योंकि उन ब्लड प्रेशर की दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो बिना सोचे समझे अगर ली जाए तो उससे गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। कोई भी मेडिसिन कभी भी लें डॉक्टर से ज़रूर पूछें और गुर्दे के प्रति सतर्क रहें। इसी एपिसोड के अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर शशिधर से डायबिटीज़ और गुर्दे का क्या आपस में रिश्ता है। थैंक यू डॉक्टर शशिधर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Dr. Raviranjan. It was a nice talk, and definitely that should deliver a great awareness program among the general public. Thank you so much, sir.